सभी को जोहार। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जयराम भैया को हिरासत में क्यों लिया गया था। यहाँ पर मैं गिरफ्तारी की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हिरासत और गिरफ्तारी इन दोनों शब्दों में अंतर है। तो जयराम भैया को हिरासत में लिया गया था, ना कि गिरफ्तार किया गया था। और दूसरी बात हम यह जानेंगे कि धारा 144 क्या है। जब हम धारा 144 को सही रूप में समझ पाएंगे, तभी हम यह जान पाएंगे कि जयराम भैया को हिरासत में क्यों लिया गया था। धारा 144 जो कि एक धारा है भारतीय दंड संहिता का। एग्जाम्पल से 1, 2, 3 वैसे ही 144वीं धारा है। इंडियन पेनल कोड 1860 की धारा 144 क्या कहती है। धारा 144 कहती है कि घातक आयुध से सज्जित होकर विधि विरुद्ध जमाव में सम्मिलित होना। जो कोई किसी घातक आयुध से या किसी ऐसी चीज़ से जिससे आक्रामक आयुध से के रूप में उपयोग किए जाने पर मृत्यु कारित होनी संभाव्य है, सज्जित होते हुए किसी विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिनकी अवधि 2 वर्ष तक हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो हमने अभी जाना कि धारा 144 यानी भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 144 क्या कहती है। पर सबसे बड़ा सवाल तो ये आता है कि भारतीय दंड संहिता 1860 है क्या। तो भारतीय दंड संहिता 1860 सिर्फ आपको यह बताता है कि आपने अपराध क्या किया है और इसके लिए आपको कितनी सज़ा हो सकती है। ये आपको सज़ा नहीं सुनाती, सिर्फ आपको बताती है, और इसी के आधार पर पुलिस आपको हिरासत में लेती है। आईपीसी के तहत पुलिस या प्रशासन हमें सिर्फ हिरासत में लेती है, ना कि वो हमें सज़ा देती है। पुलिस का काम सिर्फ हिरासत में लेना है, ना कि सज़ा सुनाना। सज़ा हमें अदालत देती है। तो सज़ा हमें जो दिया जाता है वो सीआरपीसी के तहत दिया जाता है। तो हमें इसके लिए सीआरपीसी को समझना होगा, ताकि हम आईपीसी और सीआरपीसी में जो अंतर है और गिरफ्तारी और हिरासत में जो अंतर है वह समझ पाए। आईपीसी 1860 यह बताता है कि अपराध क्या है और उनके लिए कितनी सज़ा निर्धारित है, जबकि सीआरपीसी बताता है कि उस अपराध के लिए कैसे कार्रवाई की जाएगी, किस प्रकार अपराधी को गिरफ्तार किया जाएगा, पुलिस कैसे सबूत इकट्ठे करेगी और अदालत में क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, और उस व्यक्ति को जमानत कैसे मिलेगी। अब हम ये देखते हैं कि आईपीसी 1860 सेक्शन 144 क्या कहता है और सीआरपीसी 1973 सेक्शन 144 का 1 क्या कहता है। तो पहले हम देखते हैं आईपीसी 1860 सेक्शन 144 की धारा, मतलब सेक्शन यानी कि धारा ही। तो 144 घातक आयुध से सज्जित होकर विधि विरुद्ध जमाव में सम्मिलित होना। जो कोई किसी घातक आयुध से या किसी ऐसी चीज़ से जिससे आक्रामक आयुध के रूप में उपयोग किए जाने पर मृत्यु कारित होनी संभाव्य है, सज्जित होते हुए किसी विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होगा, या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिनकी अवधि 2 वर्ष तक हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा। अब हम ये देखते हैं कि सीआरपीसी 1973 सेक्शन 144 का 1 क्या कहता है। तो न्यूसेंस या आंशिक आशंकित खतरे के अर्जेंट मामलों में आदेश जारी करने की शक्ति। उन मामलों में जिनसे जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट अथवा राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विशेषतया सशक्त किए गए किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट की राय में इस धारा के अधीन कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है और तुरंत निवारण या शीघ्र उपचार करना
वांछनीय है। यह मजिस्ट्रेट ऐसे लिखित आदेश द्वारा जिसमें मामले के तात्विक तथ्यों का कथन होगा और जिसकी तामील धारा 134 द्वारा उपबंधित रीति में कराई जाएगी। किसी व्यक्ति को कार्य विशेष न करने या अपने कब्जे की या अपने प्रबंधीय किसी विशिष्ट संपत्ति की कोई विशिष्ट व्यवस्था करने का निर्देश उस दशा में दे सकता है जिसमें ऐसा मजिस्ट्रेट समझता है कि ऐसे निर्देश से यह संभाव्य है या ऐसे निर्देश की यह प्रवृत्ति है कि विधि पूर्वक नियोजित किसी व्यक्ति को बाधा, क्षोभ या क्षति का या मानव जीवन, स्वास्थ्य या क्षेम को खतरे का या लोक प्रशांति विक्षुब्ध होने का या बलवे या दंगे का निवारण हो जाएगा। हमने आईपीसी को समझा और सीआरपीसी को समझा। अब हम यह समझते हैं कि हिरासत और गिरफ्तारी में अंतर क्या है। तो हिरासत का मतलब है रक्षा करना या अस्थायी रूप से जेल में रखना। मान लीजिए कि कोई ऐसा सिचुएशन है जहां दंगे की संभावना है और अगर पुलिस को लगे, प्रशासन को लगे कि वह आप हो सकते हैं जिसके कारण व्यक्ति की जीवन को, संपत्ति को नुकसान होगा, तो पुलिस के पास ये अधिकार है कि वह आपको हिरासत में रख सकती है और ये जो है वो धारा 144 के तहत करेगी। उसके बाद अगर हम गिरफ्तारी की बात करें तो गिरफ्तारी कब किया जाता है? जब अपराध हो चुका है। अपराध होने से पहले पुलिस आपको गिरफ्तार कैसे कर सकती है? और गिरफ्तार तब कर सकती है जब पुलिस को कोई सबूत मिले हैं जो सबूत ये दिखाता है कि आप अपराधी हो सकते हैं, तभी तो पुलिस आपको गिरफ्तार करेगी। तो ये है हिरासत और गिरफ्तारी में अंतर। राजनीति किस स्तर पर किस हद तक किया जा सकता है, ये आप एक पोस्ट देख लीजिए कि झारखंड सरकार के पास वो जेल नहीं जिसमें टाइगर को रख सके, क्योंकि वो ये सर्कस वाला टाइगर नहीं, ये तो पारसनाथ पहाड़ वाला टाइगर है। और एक वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ। साथी देख रहे हैं, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जयराम महतो, देवेंद्र महतो और सैफी इमाम जितने भी साथी हमारे थे, 2-3 साथियों को पकड़ के मनोज यादव को रख लिया इन लोगों ने और उनके साथ मारपीट की जा रही है, लाठीचार्ज किया गया था, आंसू गैस दागा गया था। तो जितने भी साथी हैं रांची के आसपास के, झारखंड के जितने भी साथी हैं, आज रांची कुछ करने का कोशिश कर रहे हैं। जब तक जयराम महतो को यहाँ से कुशल नहीं छोड़ा जाता है तब तक हम पूरा झारखंड में आज आग लगाने वाले हैं। तो जितने भी साथी सुन रहे हैं ये सुने और वीडियो को जितना हो सके शेयर करके जितने से जल्दी रांची के आसपास भी जितने भी साथी हैं विधानसभा पहुंचने की कोशिश करें, क्योंकि विधानसभा थाना में इनको रखा जाएगा। तो जितने भी साथी हैं सभी को जयराम दा को खास करके पकड़ कर रख लिया गया और उनके साथ मारपीट किया जा रहा है, उनके साथ टॉर्चर किया जा रहा है, उनको दबाव में दिया जा रहा है। उनको जानता है कि ये लीडिंग कर रहे थे, इनको अगर पकड़ लेंगे तो ये आंदोलन शांत हो जाएगा। वास्तविकता क्या है और हमें बताया क्या जाता है, मैंने दोनों तरफ की बातें रखी हैं। तो जो कानून की तरफ से बातें हैं वो भी, और जो अभी हो रहा है या चल रहा है और जैसा हमें बताया जा रहा है, तो दोनों को मैंने रखा है। अब डिसीजन लेना आपका काम है, सही क्या गलत क्या, मेरा काम बताना था। थैंक यू।